ये आपका हिंदी का पाठ है, पाठ नंबर 5। और अभी हम इसका स्लाइड शो करते हैं बच्चों, शुरू से। ओके, मैं पूरे जोर से बोला माते। पाठ के बारे में बता दूं। एक बच्चा था जो अपने मूड से ही पढ़ता था। ठीक है, मूड का मतलब है कि जब उसका मन करे तब तो वो पढ़ता था, और पढ़ने के लिए उसको मूड बनाना पड़ता था कि आज मैं ये मूड बना के काम करूं, आज मैं वो मूड बना के काम करूं। तो वो अलग अलग मूड बना के काम करता था। तो देखते हैं वो कैसे करता था। तो हमारी क्लास में भी एक मयंक है, मयंक बेनीवाल। तो देखते हैं मयंक तुमसे मिलता जुलता बच्चा तो नहीं है। मयंक पूरे ज़ोर से बच्चा बल्ला घुमाता है और ये मारा चौका। मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा है। मयंक का शतक पूरा होने से में अब सिर्फ 2 रन बाकी हैं, और तभी टर 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 आवाज़ आती है, टर टर की। मयंक आंखें खोल कर उछल कर बिस्तर पर बैठ जाता है। घड़ी 4 बजे का अलार्म बजा रही थी। तो ये टर टर किसकी आवाज़ आ रही थी? ये घड़ी के अलार्म की आवाज़ आ रही थी। ठीक है। और फिर क्या हुआ? जब घड़ी का अलार्म बजा तो वह रात को अलार्म लगाकर सोया था, इस वक्त उठकर पढ़ना है ऐसा सोचकर। ऐसे मीठे मीठे सपनों को अलविदा कहकर किताबों में सिर खपाना। वो सपना देख रहा था कि सपने में वो चौका मार रहा है, छक्का मार रहा है, और सिर्फ 2 रन बचे थे उसके शतक पूरा होने में, सेंचुरी पूरे होने में, 100 पूरे होने में। उसकी पलकें भारी होती जा रही थी। अभी क्या हुआ? अब उसने क्या देखा कि उसको नींद, अलार्म तो उसने लगा लिया लेकिन उसको नींद आ गई थी। फिर क्या हुआ? वह अलार्म के कांटे को 4:30 पर घुमाता है। अब वो टाइम आगे कर देता है। आधा घंटा और सो ले, शतक पूरा कर ले, फिर उठूँगा। और सोचता है मैं सपने में शतक जो मार रहा हूँ, जो मैं ये दिखा, मेरे को सेंचुरी मारनी है, इसको मैं क्यों ना पूरा ही कर लूँ, उसके बाद मैं उठ जाऊँगा। अपनी सेंचुरी तो पूरी कर लूँ। आधा घंटा और सो लें। 4:30 बजे का अलार्म बजता रहा, मयंक सोता रहा। अब क्या हुआ? अलार्म बजता रहा और मयंक सोता रहा। पिछले 3 दिनों से मयंक के साथ यही हो रहा है। परीक्षा सिर पर आ गई है। वैसे परीक्षा हर साल होती है, मगर इस बार यदि मयंक प्रथम आ गया तो पापा उसे स्कूटी लेकर देंगे। अभी देखो मयंक को क्या लालच है कि अगर वो एग्ज़ाम्स में फर्स्ट आया तो उसको क्या मिलेगी? स्कूटी। अब लेकिन वो सपने भी देख रहा है, साथ साथ अलार्म भी आगे बढ़ा देता है। अभी उठते ही उसे भूख का एहसास हुआ। अब वो किस तरह से उठा? 8 बजे मयंक की नींद टूटी। सोचो, जो 4 बजे का अलार्म लगाया था उसने, उसकी नींद कब टूटी? उसकी नींद टूटी 8 बजे। मयंक की नींद टूटी, उठते ही उसे भूख का एहसास हुआ। हाथ मुंह धोने धोते वक्त मयंक ने सोचा कि वह नाश्ता करते ही पढ़ने बैठ जाएगा और 12 बजे से पहले नहीं उठेगा। यह तय करके उसने डट कर नाश्ता किया। फिर कंप्यूटर पर गेम खेलने बैठ गया ताकि पढ़ाई से पहले अपने खेलने का कोटा पूरा कर सके। और फिर निश्चिंत होकर वह ताकि पढ़ाई कर सके। अब 10:30 बजे गेम का हीरो बनने के बाद मयंक ने अंगड़ाई ली और मम्मी से चाय बनाने को कहा, ताकि चाय पीकर सुस्ती उतार कर पढ़ाई कर सके। चाय पीकर उसे लगा कि अब वह पढ़ सकेगा। अब सुबह से मयंक उठकर क्या कर रहा है? पढ़ तो नहीं रहा, बट पढ़ने के बजाय वो क्या कर रहा है? पढ़ने के बजाय सिर्फ वो मूड बना रहा है पढ़ने वाला। तो कैसा मूड बना रहा है पढ़ने वाला? वो ऐसा मूड बना रहा है कि वह उठकर कभी तो चाय पीता है, कभी तो वह उठकर जो है अपना अंगड़ाइयाँ लेता है, कभी अपना अलार्म आगे पीछे कर देता है। तो इस तरह से वह अलग अलग तरीके से टाइम को पास कर रहा है। कभी वो कंप्यूटर पे अपनी गेम खेलनी शुरू कर देता है। अब देखिए, मयंक ने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करी। सुबह 4 बजे का अलार्म लगा कर भी उसने पढ़ाई नहीं करी अभी तक। ठीक है।
तो किसका नुकसान हो रहा है? ये मयंक का ही नुकसान हो रहा है। तो हम इस कहानी को अलग अलग भागों में पूरा करेंगे, क्योंकि ये पूरी ऐसे नहीं हो पाएगी। चलिए अभी मैं आपको फिर से जो है स्क्रीन शेयर करके आगे का हिस्सा पढ़ते हैं। सब बच्चे जरा स्क्रीन पे ध्यान दें अपना, जो मैं शेयर कर रही हूँ। नंदिनी आप चेक करो बच्चे, सबको आवाज़ आ रही है, सिर्फ आपको आवाज़ नहीं आ रही। आप अपनी साउंड की सेटिंग्स चेक करिए। हाँ जी। तो हमने पढ़ा कि उसने चाय बनाने के लिए अपनी माँ को बोला। वह अपनी मेज़ कुर्सी पर जम गया। उसने आस्तीन चढ़ाई और पहलवान की तरह ललकारते हुए गणित की किताब उठा ली। तो मैथ्स की बुक उठाई उसने पहले। बहुत सियानी हो, उसके कानों में आवाज़ आई। समझते हो बाकी सब बेवकूफ़ हैं। बाहर मम्मी और सब्जी वाले से बात चल रही थी। तो सब्जी वाले की और मम्मी की बातचीत चल रही थी जो उसको सुनाई दी। मयंक सुनता रहा। अब दीवार घड़ी ने टन 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 11 बजाए तो मयंक चौंका। एक कप चाय बना लाओ सोमू। उसकी छोटी बहन सोमी वहीं एक कुर्सी पर बैठी किताब पढ़ रही थी। सिर उठाकर बोली, जी हाँ, आप आराम फरमाइए, मैं अपनी बनाकर लाती हूँ चाय। उसके स्वर में चिंगारियाँ थी, यानी कि उसको बहुत गुस्सा आ रहा था कि खुद तो ये बना नहीं रहा है, पढ़ भी नहीं रहा है, और मैं पढ़ रही हूँ फिर भी मुझे तंग कर रहा है। दोबारा कुछ कहना बेकार था। थोड़ी सुस्ती लाने के लिए उसने बैडमिंटन का बल्ला और चिड़िया संभाली और दीवार पर शॉट मार मार कर खेलने लगा। 12 बजे मम्मी ने खाने के लिए बुला लिया। इतना अच्छा खाना बनाया था मम्मी ने कि वह खाता ही चला गया। उसका पेट भर गया मगर मन नहीं भरा, और जब मन भरा तब तक पेट ज़रूरत से ज़्यादा भर गया था। ऐसा होता है ना, जब बहुत स्वादिष्ट भोजन बना होता है तो हम देखते नहीं हैं हम कितना खा रहे हैं, हम खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, और फिर क्या होता है कि जब हम खाते जाते हैं तो हमारा पेट इतना भर जाता है कि हमें फिर सुस्ती आनी शुरू हो जाती है। तो हमारा मन करता है थोड़ा सा हम सो लें, और उसके बाद क्या होता है, पढ़ाई का मन नहीं करता है, आराम करने का मन करता है। तो ये कहानी हमने जितनी पढ़ी है आज, इस कहानी पर तो आप घर में आज दोबारा से जो है एक बारी रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि क्या आपका भी ऐसा ही रवैया है। क्या आप भी पढ़ाई के समय में ऐसे ही बहाने बनाते हैं? क्या आप भी ढूंढते रहते हैं तरीके की, हाँ अभी हम ये कर लें फिर पढ़ेंगे? नहीं, मयंक बोल रहा नहीं, मयंक कह रहा नहीं मैम, मैं ऐसा नहीं हूँ। तो हमारी कक्षा का मयंक बहुत अच्छा है, तो ये कहानी का मयंक थोड़ा सा शैतान बच्चा है ना। चलिए, तो आज की कहानी हम यहीं पे समाप्त करते हैं ये वाली, और इसका आगे का भाग हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो सबको कहानी उम्मीद है समझ में आ गई होगी। ऑलराइट, चलिए आज के लिए अब हम यस मैम। जो है मीटिंग करेंगे बंद, और सबको बाय बाय कहने का टाइम भी आ गया।